नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड एपिसोड इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और आपको बता दें, द कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड एक ऐसा एपिसोड है, एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम जम्मू कश्मीर की अलग अलग वार्ड्स में विज़िट करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ की सैनिटेशन के बारे में हम जानते हैं, लोगों के व्यूज़ लेते हैं और उसके बाद में हम वहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे बातचीत करते हैं कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और यदि आज की मैं बात करूँ, इस वक्त हम वार्ड नंबर 28 में हैं, बख्शीनगर में, और हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के काउंसलर श्री गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में हम पहले जानेंगे और उसके बाद उनकी वार्ड की जो कंडीशन है उसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप एज अ कॉरपोरेटर आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखो बुनी, मेरे जो फादर थे वो पॉलिटिक्स में थे। उनके जो चाचा जी थे वो पॉलिटिक्स में थे। जो मेरे दादाजी थे वो LIC में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी दोस्ती काफ़ी सारी पॉलिटिकल लोगों के साथ थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के साथ थी, जिनके नाम पे हमारा बख्शीनगर नाम पड़ा। उस वक़्त वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। उस वक़्त चीफ मिनिस्टर का रवाज नहीं था। चीफ मिनिस्टर हमारा विलय के बाद हुआ। तो मेरे दादाजी को फॉलो किया मेरे पापा के चाचा जी ने, उनके छोटे भाई ने, और वो जम्मू ईस्ट से विधायक बने। और उन्हीं को फॉलो करते हुए मेरे फादर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। मेरे जो दादाजी ओम चोपड़ा जी, जो मेरे पापा के चाचा जी थे, उनको फॉलो करते हुए वो फ्रीडम फाइटर थे। दोनों भाई, मेरे दादाजी धर्मवीर चोपड़ा जी और ओम चोपड़ा जी, दोनों फ्रीडम फाइटर थे। दोनों लाहौर जेल में रहकर आए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दोनों ने जेल भी काटी और बड़ा संघर्ष किया। उसके बाद जब मेरे पिताजी ने इनको फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स में आए, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, और तब से वो काम किया उन्होंने। उसके बाद सोनिया जी के साथ काम किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ काम किया, राहुल गांधी जी के साथ काम किया। उन्हीं को फॉलो करते हुए मेरा कुछ खास पॉलिटिक्स में कुछ रुचि नहीं थी, लेकिन मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ मीटिंग्स में जाता था। उनके साथ जब वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने 2014 में, तो मैं उनके साथ प्रोटेस्टों में जाता था। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने का मौका मिला, तो आहिस्ता पॉलिटिक्स में रुचि हुई। और 2018 में जब उनका ब्रेन हैमरेज से देहांत हुआ, तो उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस हो गई और मुझे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है वहाँ से। तो मैंने वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं जीता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हलचल है और कहीं ना कहीं बात करें कोविड भी है, तो इसके चलते आपको कौन कौन प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, या कौन कौन से चैलेंजेस एज अ कॉरपोरेटर आपको फेस करने पड़े? देखो, कोविड के दौरान बड़ी सारी मुश्किल्स आई, सबके लिए मुश्किलें आई, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आई। लेकिन एज ए कॉरपोरेटर हमें बड़ा कुछ संभालना पड़ा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई MLA नहीं था, कोई MP नहीं था। जो MP भाजपा के थे वो भी नज़र नहीं आए पूरे कोविड में। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। यहाँ हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, CD हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों ने दम तोड़ा, बड़े अपनों ने हमारे दम तोड़ा। और वो ऐसी महामारी थी कि आप किसी को टच नहीं कर सकते थे। मैंने बड़े सारे लोगों को यहाँ पे देखा कि कहीं अपने पिता को हाथ नहीं लगा सकते थे, कोई बच्चा अपनी माँ को हाथ नहीं लगा सकता था, कोई माँ बाप अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते थे, उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। वो लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा मुश्किल दौर हमने देखा। और एज ए कॉरपोरेटर जब हमारा बख्शीनगर रेड जोन बना, कंटेनमेंट जोन बना, कैसे हमने
उस गली में काम करना शुरू किया। जब जिस गली को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था, वहाँ पे उनको राशन पहुँचाना, वहाँ रोज़ की जो उनकी नीड्स हैं, वहाँ छोटे बच्चे भी हैं, उन लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि जो बख्शीनगर में वार्ड नंबर 28 में गुड़ा कासम नगर के अंदर पहला केस कपाई फैमिली के अंदर आया था, तो उसके बाद उनकी वाइफ भी कोविड से ग्रस्त हुई। बड़े वहाँ 2-3 केस और निकल आए। हालांकि उस वक़्त हमारे पुलिस विभाग ने और मेरे हेल्थ विभाग ने और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सहायता से हमने वहाँ वॉलंटियर्स खड़े किए। उन वॉलंटियर्स ने वहाँ राशन पहुँचाने का काम किया और बहुत ही मुश्किल से हमने कोविड के दौरान लोगों के घरों में सैनिटाइज़ करने का काम किया। एक भ्रम सा चल पड़ा था कि हमारे घर के बाहर सैनिटाइज़ करो, हमारे घर के आंगन में सैनिटाइज़ करो। तो वो सैनिटाइजेशन का दौर एक ऐसा चल रहा था कि हमने एक एक घर को 5-5 बारी सैनिटाइज़ किया। और मैं कहूँगा कि ऐसी बीमारी जो है वो दोबारा हमारे भारतवर्ष में नहीं आनी चाहिए। जी जी। तो सर बात करें, अलग अलग वार्ड में हम जाते हैं, कॉरपोरेटर से बात करते हैं, कहीं ना कहीं काउंसलर्स का ये कहना होता है कि हमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंज हमारे काम में आता है, वो कहीं ना कहीं फ़ंड्स की जो है वो कमी रहती है। तो क्या आपको एज अ कॉरपोरेटर फ़ंड्स की कोई प्रॉब्लम आती है? जब क्या टाइमली फ़ंड्स आपको मिलते हैं? देखिए बुनी, फ़ंड्स की कमी तो हमें आती है। मुझे याद है जब हम आज से लगभग 3 साल पहले जब बने, तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कैसे काम किया जाता है। हमने सोचा था, हमें बताया गया कि 74 अमेंडमेंट और 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू हो चुकी है, जबकि वो उस वक़्त नहीं हुई थी। उस वक़्त बताया गया था कि आपको पावर्स दी जाएंगी, आपको जो आज दी जा रही हैं। हमें जितने डिपार्टमेंट्स आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आए हैं, उस वक़्त तो सिर्फ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और उस वक़्त मुझे लगता है सिर्फ हमारे पास सिर्फ सफाई कर्मचारियों के सिवाय, सफाई भाइयों के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं था। फंड्स जो हैं बड़े लिमिटेड हमें मिलते थे। हमें 10 स्ट्रीट लाइटें मिली पूरे साल के अंदर और 8 से 10 लाख का स्टेज वर्क मिला, जिसमें हमने 400 से ऊपर गलियाँ बनानी थी। उसमें मुझे लगता है उसमें हमें 2 गलियाँ भी नहीं हम बना सकते थे। तो उस वक़्त हमें जो सपना दिखाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट हम लोगों ने किया, हकीकत में कुछ और आहिस्ता आहिस्ता फंड्स भी आते रहे। लेकिन अभी तक हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लॉज नहीं बने हैं, बाई लॉज नहीं बने हैं, हमारा कानून नहीं बना। ठेकेदार काम करते हैं लेकिन बड़ा बिलों पे काम डालते हैं और जब काम करते हैं उसके बाद उनका मलबा पड़ा रहता है, 2-2 महीने पड़ा रहता है। बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बड़ा कभी एक्शन को बोलें, कभी कमिश्नर को बोलें तो वो मलबा उठाते हैं। तो पिछले दिनों हाउस में भी इसलिए ये चीज़ पास हुई कि कॉरपोरेटर के चिट्ठी के बिना उन लोगों के बिल नहीं पास होंगे। तो आज जो हमने एस्टीमेट बनाए हैं वो अगले साल बनकर आते हैं। लोगों को बड़ी अपेक्षा थी और अभी भी है कि हमारे काम होंगे। लेकिन अगर मैं आपको अपनी गली का हाल बताऊं कि जो जिस घर में मैं रहता हूं उसकी गली का अगर हाल देखेंगे तो इतना बुरा हाल है कि मुझे लगता है वार्ड नंबर 28 में किसी गली का इतना बुरा हाल नहीं होगा। जी जी। मैंने कोशिश की, जब मैं स्टार्टिंग में जीत कर आया, जो लोग मुझे नहीं जानते थे गुड़ा के अंदर, मैंने उन लोगों का काम किया। मैंने लगभग वहाँ 3 करोड़ से ऊपर काम लगवाया, काम किया। और क्योंकि मैं अपने लोगों को समझा सकता था, अब मेरे अपने यहाँ मोहल्ले के लोगों के काम करने की, यहाँ गलियाँ और नालियाँ बनाने की बारी है। फ़ंड्स की किल्लत हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आई। आज हमें फ़ंड्स आ रहे हैं लेकिन उस फ़ंड्स का कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है कि कितनी देर में हमें अलॉटमेंट्स मिलेंगी, कितनी देर में टेंडर को ख़त्म करना है, कितनी देर में ठेकेदार काम को ख़त्म करेगा और क्या वर्क क्वालिटी जो है वो कौन चेक करेगा। इस चीज़ के ऊपर अभी तक लगाम नहीं लग पा रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ सर मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्ड नंबर 28 में हमने विज़िट किया, लोगों से बातचीत करी, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स लोगों की सामने निकल कर बाहर आई हैं। तो आइए दर्शकों हम देखते हैं। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 28 में हैं, तो यहाँ के जो लोकल हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम या समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रवि है। सर वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं सर, वार्ड को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमको। साफ़ सफाई टाइमली होती है? सफाई अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे डोर वाली गाड़ी जो है वो टाइमली आती है? हाँ, वो गाड़ी आती है। हमारे जो कारपोरेटर हैं यहाँ के गौरव
चोपड़ा जी, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। जो उनके सुपरवाइज़र हैं उनको गाइड करते रहते हैं। जो सड़कें वगैरह नालियाँ वगैरह वो अच्छे तरीके से सफाई हो रही है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संसार चंद सर वार्ड को लेकर कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आ रही है? सफाई वाले घट गए होंगे हमारा जी। हाँ और जो गाड़ी आती है डोर टू डोर वो आती है टाइम टू टाइम? वो आती है जी। हाँ बाकी और कोई प्रॉब्लम हो? बस ये सफाई सफूई गै जेह्ड़ा गलियां गुलियां या नालियां नूलियां साफ होने ते थोड़ा इ'यां गंद पेदा रौंह्दा। हाँ तो कॉर्पोरेटर आते हैं यहाँ पे चेक करने कभी हफ्ते बाद या कोई महीने में 1-2 बार आते हैं कॉर्पोरेटर? वो देखो जी असें इंदे कन्नै बाक भी है नहीं भी कारपेटर केह्ड़ा नहीं है। अच्छा। इन्हें बच्चा असें पता। जी। बाकी सब ठीक है वार्ड को लेकर? पता है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम? जंगी मेरा। सर वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है? साफ़ सफाई हो रही है टाइमली? साफ़ सफाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस डंगे टूटे हुए हैं, कुछ भी कहते हैं। बस कोई पीडब्ल्यू वाला कहता है पीडब्ल्यू वाले करेंगे, जब म्यूनसिपल को पास जाते हैं तो म्यूनसिपल कमेटी नहीं करे, तो वो ना सफाई वाला आता है ना कुछ आता है। गाड़ी आती है डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाली आती है? नहीं वो आती है, वो आती है। वो आती है। ठीक है। तो आपने- डेली 7 बजे 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे वो आ जाती है। जी। वो कूड़ा काड़ा लोग मल्ले में डाल देते हैं। तो आपने कहा साफ़ सफाई जो है वो नहीं होती है सफाई- टाइमली, सफाई। तो आपने जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं उनसे मिले या उनसे बात करी उससे आपने? बात की मैंने, जी। ये हमारा गौरव चोपड़ा, जी। उससे बातचीत की थी, वो भी कुछ क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था इधर आदमी नहीं है हमारे पास, उनके मोहल्ले में आदमी हैं, इधर आदमी नहीं है हमारे पास, यहाँ के लिए आदमी नहीं है, अपने मोहल्ले के लिए अपने मोहल्ले के लिए आदमी है। और कोई परेशानी हो? लाइटें वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी? लाइट वगैरह मैं ये ठीक कराई थी, खुद कराई आपने? मैं खुद की। मैंने 7 दिन इनके पीछे पड़ा रहा, मैं कहा भाई लाइट ठीक करो, लाइट किसी ने ठीक नहीं की। मैंने फिर ये खुद ही खंबे पे चढ़ा, जी। लाइटें ठीक करके पब्लिक को परेशानी ना हो। तो ये वो पोल है जो सर बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद जो है यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं ये ख़राब पड़ी थी, खुद इन्होंने ऊपर चढ़ के जो है खुद इसको ठीक किया है, रिपेयर किया है। ये स्विच भी नया लगाया मैंने जी। पैसों से। ओके। स्विच भी खुद लगवाया आपने? स्विच भी मैंने पैसों से खुद लगवाया मैंने। हाँ ये देखिए, ये स्विच भी लगा है, मैंने खुद लगाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ लोग हमारे साथ और हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 28 में, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम योगेश्वर आमला है जी। जी। सर वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आ रही है? गाड़ी तो आती है, तो उनके पास कहते हैं जी मैन पावर कम है, ये वो, तो गाड़ी डेली आती है, गाड़ी आती है। ओके। मगर वो सफाई का उतना वो इकट्ठा कर देते हैं, फिर हवा आती है, आंधी आती है, फिर वो ड्रेन में चला जाता है वो जो भी है। तो नालियाँ वगैरह जो साफ करने वाले नाली वाले भी आते हैं कभी कभी ये खुद आप देख लीजिए, हमारे ये नाली है, जी। इसको बोल कर भी नहीं करते वो। वो जो इकट्ठी तो सुपरवाइजर को बोलते हो आप? या सुपरवाइज़र तो इधर देखे ही नहीं हमने, कौन सा सुपरवाइज़र है ये, क्या आते ही नहीं है सुपरवाइजर? सुपरवाइज़र पता नहीं आता जी, कम आता होगा ये, क्या पता। तो आपने ये बताया काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी कॉर्पोरेटर से बात हुई हो? कारपोरेटर भी हमने देखा नहीं है इधर। जी। है वो नीचे रहता है, तो हमने नहीं देखा उसको। वो भी नहीं आते हैं वार्ड में, विजिट नहीं करते? नहीं, देखना चाहिए उनको। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, प्रॉब्लम सुननी चाहिए। जी। आते ही नहीं। अपने वार्ड में ही करते होंगे कहीं, अपने महल्ले में जो उनकी लेने हैं, तो इधर तो नहीं आ रही है। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 28 में हैं और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम? अनुराधा। मैम क्या वार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? एज सच तो नहीं है, इतना ये है कि यहाँ पे रेड प्रॉब्लम बढ़ी है, राइट। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइक आप जैसे यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी ये जब भी हम बनाते हैं, सीमेंटेड हो या कुछ हो, वो हमारा सारा गड़बड़ कर जाते हैं। लाइक घरों में भी उनका काफ़ी दहशत सी हो गई है, लाइक कुछ भी है। तो गाड़ी हाइजीनिक, हाँ जी, गाड़ी जो डोर टू डोर वाली वो टाइम टू टाइम आती है? हाँ आती है, यहाँ पे आ जाती है। तो सफाई वाले सफाई करते हैं? ऑन कंप्लेन आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस यहाँ पे लोग भी थोड़े ऐसे हैं कि हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। ओके।
ये भी है। हाँ, ये यहीं पे हमारा ये है कि हम बाहर से भी कुछ रैपर लाएंगे तो अंदर डालेंगे अपने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिविक सेंस कम है। लाइक To be सफाई very- वाले अपना काम करते कर हैं, रहे लेकिन हैं लोगों कर रहे की टू बी कहीं ना वेरी कहीं फ्रैंक, habit क्या जो है- करें वो भी कितना करें। जी जी, थैंक यू मैम। इसी के साथ सर मैं बताना चाहूँगा, वार्ड नंबर 28 के काउंसलर हैं आप। वार्ड नंबर 28 की हमने लाइक पूरा हम लोगों से मिले हैं, वहाँ के सभी निवासियों से हमने बातचीत करी और सैनिटेशन के बारे में हमने लोगों से जाना। कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, कुछ लोगों का कहना है सफाई जो है वो टाइमली टाइम होती है। नालियों की अगर बात करें, नालियाँ भी टाइम टू टाइम वो भी साफ़ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो सफाई वाले हैं वो टाइमली नहीं आते हैं। लाइक काफ़ी समय तक रोड के ऊपर जो है वो कचरा जो है वो रहता है। अगर वो नालियाँ साफ़ करते हैं तो उसके ढेर काफ़ी समय तक वहाँ पे रहती हैं, कोई हफ्ते में एक बार आता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। कुछ लोग का ये कहना है कि मैन पावर शायद आपका वार्ड नंबर 28 जो है वहाँ पे पूरी नहीं है, एरिया ज़्यादा है लेकिन मैन पावर कम है। ये भी एक कारण है कि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो नहीं हो रही। आप इन सब मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक मसला है, स्ट्रीट लाइट हमने कोशिश की है हर जगह लगाने की, लेकिन वो एक टेक्निकल इशू है, वो कॉरपोरेशन का इशू है कि स्ट्रीट लाइट्स हमें इशू नहीं हो रही हैं। और साथ में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं उसकी मेंटेनेंस जो है वो बड़ी पिछले दिनों में हमें मुश्किल थी। बड़े ठेकेदार चेंज हुए। आज जो है वो वहाँ हमें एक नंबर इशू किया गया है, कल ही हमारे ग्रुपों में आया है कि आपको टोल फ्री नंबर है, उस पर आप अपनी कंप्लेन करवाएं तो वो आएंगे। सफाई का जहाँ तक इशू है, सफाई का इशू है वो पूरे जम्मू में है। हमारे एसओस, एएसओस, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर्स मैंने बहुत कम अपने वार्ड में देखे। अब एक कॉरपोरेटर गली भी बनाएगा, नाली भी बनाएगा, लोगों की पेंशनें भी लगाएगा, लोगों के घरों में पानी भी पहुंचाएगा, टैंकर भी पहुंचाएगा, लेकिन जो इतनी मोटी सैलरी लेते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो वार्डों में कब आएंगे? लोगों को क्या मालूम है हमारा सेंट्री इंस्पेक्टर कौन है, हमारा एएसओ कौन है, एसओ कौन है, हमारा हेल्थ ऑफिसर कौन है, हमारा चेयरमैन कौन है? ये लोग कब फील्ड में आएंगे? जब तक ये लोग फील्ड में नहीं आएंगे तब तक जो हमारे सफाई सैनिक हैं कहीं ना कहीं लटरमस्ती भी करता है। लेकिन मैन पावर की बात जहाँ तक आपने कही, मैन पावर हमें चाहिए। होता क्या है कि जब सीवरेज का काम हुआ, जब नालियों का ड्रेनेज का काम हुआ, तो उस सीवरेज के काम के बाद हमारी जो नालियाँ थी वो सूखी हो गई, वो ड्राई हो गई। वहाँ चूहों ने आतंक मचाया। तो हमारी जो पुलियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, वो हमारी कुछ पुलियाँ रिपेयर नहीं हुई, वो नालियाँ भरी हुई थी, कुछ लोगों ने नालियाँ भी कवर करके रखी हुई थी, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जिन्होंने हमें गाड़ी ऑटोज़ की सुविधा जो प्रोवाइड की है। ई रिक्शा भी चल रहा है, स्मार्ट सिटी का ऑटो भी चल रहा है, दूसरे ऑटो भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से, लेकिन रोज़ लाखों टन कचरा निकलने के बाद भी इतना कचरा आता है, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि हम कचरा जो है अपने घर के बाहर ना फेंकें, अपने घर पे रखें, डस्टबिन रखें। जब सुबह गाड़ी आती है उसमें बड़ा अच्छा एक सुंदर गीत लगा होता है कि गाड़ी वाला आया कचरा उठाए, तो आप उस गाड़ी में अपना कचरा जो है डालें, वो गार्बेज उसमें डालें। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी बनती है। और जो 600 सफाई कर्मचारियों की जो फाइल जो इस वक्त सेक्टर में फंसी हुई है, हमने हाउस में भी कहा कि मैन पावर की जो कमी है वो हमें सफाई सैनिक और दिए जाएं ताकि हमारे वार्ड में जो है सफाई हो सके। तो सर बात करें वार्ड जब शिफ्ट होती है, एडजॉइनिंग एरियाज़ आते हैं, उसकी अगर हम बात करें, जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो वार्ड किसी अधिकारी के पास जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपकी जो एरिया है वो दूसरे कॉर्पोरेटर के अंडर आता है। जब वो दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पहले काउंसलर के जो है वो अंडर आता है। तो लोग कहाँ जाएं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उसके बारे में ये बताएं। बुनी बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं हमारे, जो मैं कहूँगा बॉर्डर हैं, चाहे वो बॉर्डर वार्ड नंबर 13 का हो, 29 का हो, 27 का हो, 28 का हो, 12 का हो, क्योंकि हमारा जो बख्शीनगर है, बख्शीनगर में हमारे 3 वार्डों के बॉर्डर लगते हैं मेन रोड के अंदर। और एडजॉइनिंग एरिया जो हमारे एंडिंग है, जैसे गुड़ा राजपूत मोहल्ला है, शक्तिनगर की गली है, हमारी पीछे विशाल मेगा मार्ट के पीछे वाला एरिया है, मेन रोड है, यहाँ हमारे बड़े
वो लगते हैं। अब होता क्या है कि इस चीज़ को देखना जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों को देखना है कि हमारे बॉर्डर्स की सफाई, हमारे बॉर्डर्स में प्रॉपर गाड़ी जा रही है, हमारे सफाई सैनिक वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये बड़ा एक लॉजिक वाला पॉइंट आपने बताया कि सड़क के उस पार 27, सड़क के इस पार 28। अब 27 वाला बोलता है 28 वाला करेगा, 28 वाला बोलता है 27 वाला करेगा, और होता क्या है, ना 27 वाला करेगा, ना 28 वाला करेगा, ना 29 वाला करेगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इस चीज़ को देखने के लिए इन लोगों को भी फील्ड में आना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप देखें जम्मू शहर के अंदर आज भी इतना कूड़ा पड़ा हुआ, इतना गार्बेज है, जगह जगह डंपिंग स्टेशंस बन चुके हैं। तो वो डंपिंग स्टेशंस किसकी देन है? हमारे, चाहे कॉरपोरेटर बीजेपी का हो, चाहे कॉरपोरेटर कांग्रेस का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, दिन रात लगाकर काम कर रहा है। कितने कॉरपोरेटर्स को कोविड के दौरान कोरोना भी हुआ, काम कर रहे हैं। आखिरकार वो भी तो एक इंसान है, कोई भी कॉरपोरेटर हो, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिस के अंदर, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक मोनोपोली बन चुकी है, उसको कैसे तोड़ा जाएगा? आप देखें, निगरान ही निगरान लगा दिए। अभी पीछे दिसंबर के महीने में 220 बच्चे लगाए हैं, जिसमें से 100 बच्चा निगरान लगाया हुआ है। मैंने इसीलिए हाउस के अंदर ये बात रखी कि ये एनजीओज़ जो हैं, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वॉलंटियर्स इकट्ठे कर सकते हैं, ये बच्चों के पैसे काटते हैं, और ये सैनिटेशन में रजिस्टर्ड नहीं है। अब एक एनजीओ, मैं नाम नहीं लूँगा अभी उसका, वो स्पोर्ट्स कोटे में रजिस्टर्ड है, वो सैनिटेशन का काम कैसे कर सकती है? एक एनजीओ जो स्पोर्ट्स में, एक एनजीओ जो किसी और फील्ड में रजिस्टर्ड है, वो सैनिटेशन वर्क, वो मैन पावर का काम कैसे ले सकती है? इसी तरह जो रिटायर ऑफिसर, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के परमानेंट एम्प्लॉइज़ रिटायर्ड होने के बाद दोबारा री एंगेज किए जाते थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो पूरी सुविधा पेंशन की भी लेते थे, रिटायरमेंट की पूरी सुविधा लेते थे, और उसके बाद वो एनजीओज़ द्वारा री एंगेज किए जाते थे, वो वहाँ भी सैलरी ले रहे थे। तो हमारे जम्मू का पढ़ा लिखा नौजवान जो है, वो एग्जीक्यूटिव पोस्टों में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कब काम करेगा? तो उसको मैंने बैन करवाया, उसमें हमने 4 अधिकारियों को डिसएंगेज करवाया, उसको बर्खास्त करवाया। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये एक मोनोपोली को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं तोड़वाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। एक अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, जिसकी प्रमोशन हुई, जिसको जो कोर्ट में स्टे लेने के लिए गया उस प्रमोशन के ख़िलाफ़, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में था, और बाद में जब उसको हमने कहा कि भैया तू स्टे लेकर आएगा, इतना क्या लालच है हेल्थ डिपार्टमेंट में? जाओ, आपकी प्रमोशन हुई है और खिलाफ वर्जी विंग में जाएं, आपको इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बनाया, लेकिन वहाँ बैठना इनको मंजूर है, एसी कमरे में बैठना इनको मंजूर है, फील्ड में बैठना मंजूर नहीं है। तो सर, बात करें वार्ड की डेवलपमेंट को लेकर और आपके पॉलिटिकल करियर को लेकर, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, उन्हें अभी फ्यूचर प्लान्स तो बड़े ज़्यादा हैं, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वार्ड की डेवलपमेंट को लेकर मैं अगर बात करूं तो मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 28 बख्शीनगर, गूढ़ा बख्शीनगर जो है, वो नंबर 1 वार्ड बने। उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर टाइमली फंड्स चाहिए, और उस फंड्स को यूटिलाइज़ करने की एक टाइमिंग चाहिए। ये नहीं हो आज हमने एस्टीमेट बना दिए और उसकी टेंडर कॉल कर दिया, टेंडर लगने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी ठेकेदार जो है वो काम नहीं शुरू करते, और जब वो काम करते हैं तो 3-3 महीने वो काम ख़त्म नहीं करते। इस चीज़ की एक सीमा, एक टाइम जो है वो बाउंड होना चाहिए। तो जैसे कि सर आपने सारे क्लिप्स देखे, काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग समस्या जो है वो सामने आई है। कहीं सफाई जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, कहीं सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहीं नालियाँ साफ़ हो रही हैं लेकिन जो वेस्ट वो नालियों से बाहर निकलता है वो टाइमली कहीं उठ नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैन पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम है। तो क्या लगता है आपको, क्या आप कहना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आने वाले समय में ये दोबारा नहीं होंगी, जहाँ आने वाले टाइम पे आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? कि इस प्रॉब्लम का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और ये बताना भी चाहता हूँ, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं और मैं उनको डिपार्टमेंट का नंबर देता हूँ कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएं,
आप इस डिपार्टमेंट में कॉल करें, हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करें और अपनी शिकायत बताएं कि आज आपके वार्ड में, आपकी गली में सफाई हुई है कि नहीं हुई है। कुछ लोग, मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं, कुछ लोग इन लोगों से भी डर जाते हैं, चाहे वो हमारा सुपरवाइज़र हो, चाहे वो हमारे सफाई सैनिक हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लड़ाई नहीं लेना चाहते क्योंकि ये फिर ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, लेकिन मैंने उनको लोगों को कहा है कि ये भी हमारे अपने हैं, आप भी हमारे अपने हैं। हमने मिलजुल कर हिंदुस्तान को और वार्ड नंबर 28 को साफ़ सुथरा करना है। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों को आज एक बिल्डिंग परमिशन के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो साइट प्लान जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पास करता है उसका ये नक्शा पास करेंगे, अगर वो किसी और बाहर आर्किटेक्ट से वो पास करवा कर लाते हैं, यहाँ पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि जो 11 जून को हमारा हाउस लगेगा उसमें इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगी। जी जी बिल्कुल। और सर मैं अंत में चाहूँ, चीज़ और बोली, बिल्कुल आप जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की ये बात कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगने देंगे। हमारा मानना है, तो ये आ रहा है, इस पे ऊपर अभी चर्चा ही कुछ नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा सोचा जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया इसके गया। ऊपर 16 मई को मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी द्वारा हमें बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसमें पास किया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना चेहरा लोगों को बताएं कि हमने जम्मू के लोगों के लिए टैक्स लाया है, वो बताएं। हमने नहीं लाए और मैंने इसको अपोज़ किया, मेरे द्वारका चौधरी हैं उन्होंने अपोज़ किया। अपोज़ करने वालों का भी चेहरा सामने आना, कॉरपोरेटरों का सामने आना चाहिए, लगाने वालों का भी सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हित की बात कौन करता है। बंद कमरे में बैठकर तो बात करनी बड़ी आसान है, बंद कमरे में तो बैठ के बोल देंगे टैक्स लगा दो। जहाँ तक इन्होंने बोला कि टैक्स लगाना है वेमाल में, चर्चा हुई 16 मई को सोमवार को इसके ऊपर कि वे माल में टैक्स लगाना है। अब वे माल में जो दुकानें कर रहे हैं वो क्या आसमान से आए हैं, वो पंजाब से या गुजरात से आए हैं? हमारे ही तो लोग वे माल में दुकानें कर रहे हैं। जब हम वे माल के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो नेचुरली उनके किराए में भी बढ़ोतरी होगी। जब हम बैंकेट हॉल में टैक्स लगाएंगे तो वो उस चीज़ में भी आएगी। पहले आप बेहतर सफाई, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, उनका प्रॉपर सैनिटेशन, उनकी एक एक चीज़ लोगों की प्रोवाइड करके दें, उसके बाद टैक्स लगाएं। हमारे वायरिंग का कितना गंदा काम है बिजली डिपार्टमेंट का, देखें आपने, पूरे जम्मू ने देखा कि कितने वार्डों में कभी स्मार्ट मीटर को आग लग रही है, कभी कहीं पे तारों में आग लग रही है। उन तारों की वजह से जिन लोगों के घर पे नुकसान होता है, क्या उनको मुआवजा दिया जाता है? जब वो मुआवजा आप देंगे, जब बिजली के बिल आप माफ़ करेंगे, फिर आप हकदार हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है नहीं लगने देंगे। कोविड के दौरान लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोगों को बैंक की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, दुकानदार बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत परेशान है। टोल टैक्स, उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स, अब कितने टैक्स लगाएंगे जम्मू वालों के ऊपर मुझे नहीं मालूम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम और ख़ासकर आपके वार्ड के लोग जो देख रहे हैं वार्ड नंबर 28 के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को और वार्ड नंबर 28 के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने गर्मी बहुत है, गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, अच्छी जगह घूमने जाएं, सर्दियों में घूमने के लिए जाएं और वार्ड को और पूरे भारतवर्ष को और जम्मू कश्मीर को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक कदम आप भी बढ़ाएं। अपने घर का कचरा जो है वो अपने घर पे रखें, डस्टबिन लगाएं, गीला कचरा एक में और सूखा अलग में। हमारे ऑटोज़ जो हैं आपके तक पहुंच रहे हैं, अगर किसी गली में नहीं आते तो आप अपने कंसर्निंग कॉरपोरेटर्स के साथ, अपने कंसर्निंग हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करें, ताकि आपके घर तक जो हमने ये प्रयास किया है कि आपके घर से गार्बेज उठाना है, हम वहाँ तक उस प्रयास में कामयाब हो सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के काउंसलर गौरव चोपड़ा जी, और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स आज हमने आपको कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आम लोगों की, वार्ड नंबर 28 के लोगों की बताने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं ये सॉर्ट आउट की जाएगी और एक नेक्स्ट ईयर हम फिर इस जगह पे आएंगे, वार्ड नंबर 28 में आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और जायज़ा लेंगे इन्हीं चीज़ों का कि कहाँ तक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो पाई हैं। और सर हम आशा करते हैं आपके आगे के काम के लिए कि ये जो प्रॉब्लम्स है लोगों की जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और एज अ कॉरपोरेटर जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो।
और इसी के साथ मैं वो नहीं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।